हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे आप देख रहे हैं कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्सेल की सीरीज़, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, या फिर आप यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कॉल्क से रिलेटेड भी आप बात कर सकते हैं। तो उन सभी के जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मैं हर बार लेकर आती रहती हूँ और आप सभी के लिए उनको शेयर करती हूँ, ताकि आपका जो कमांड है वो एक्सेल में बहुत अच्छे से बन पाए। और आज जो मैं लेकर आई हूँ, आज हम एक जो शीट है हमारे पास, जिसमें कुछ अटेंडेंस शीट हमने बनाई है और यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करेंगे अब। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये देखेंगे कि मुझे किस तरीके से अटेंडेंस लिस्ट बना सकते हैं हम, और कैसे यहाँ पर अब्सेंट एंड प्रेजेंट को लगा सकते हैं। वो सभी चीज़ें जो हमें कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि अगर मैं कोई किसी कंपनी में काम कर रहे हैं हम, तो हमें एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस लगानी है, ठीक है, प्रेजेंट कितनी रही है, अब्सेंट कितनी रही है, वो सब चीज़ें हमें काउंट करना है, उसकी डिटेल्स हमें ऐड करनी है। तो उन सब चीज़ों के लिए, या फिर स्कूलिंग टाइम पे भी अगर हम बात करें, तो जो भी अटेंडेंस लिस्ट होती है वो कंप्लीट आप वहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कितने वहाँ पर। अगर हम एक इसी तरीके से कंप्यूटराइज अगर मुझे अटेंडेंस लिस्ट बनानी है, तो फिर हम काउंट करें किस तरीके से अब्सेंट एंड प्रेजेंट, वो सभी चीज़ें यहाँ पर। अब सभी प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो सब मैंने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है, और उन सभी का यहाँ पर आंसर भी आपको मिलने वाला है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पे एक लिस्ट बना रहे हैं पूरी की पूरी। मैंने यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं, सीरियल नंबर दिए हैं, एंड यहाँ पे डेट दे दी है कि किस डेट से किस डेट तक यहाँ पर मुझे अटेंडेंस लिस्ट बनानी है। वो सब कंप्लीट मैं यहाँ पर दे रही हूँ, और इसी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ नाम यहाँ पर लिए हैं। उन नाम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किस प्रकार से अटेंडेंस लिस्ट आपको तैयार करनी है। तो वो लिस्ट आपके पास पहले से अवेलेबल हो, उस तरीके से हम वो लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पर मैं शॉर्ट तरीके से आपको वो सब चीज़ें दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे सीरियल नंबर्स हमने लगाए हैं, कितने यहाँ पर एम्प्लॉयज़ आप मान सकते हैं। या मैं कहूँ कि मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, तो मैं वहाँ पर ये चेक करना चाहती हूँ कि मेरे इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी कंप्लीट लिस्ट में बना रही हूँ कि कौन प्रेजेंट है और कौन अब्सेंट है। वो कंप्लीट मैं डिटेल्स यहाँ पर किस डेट से बच्चा स्टार्ट किया है उसने आना, और यहाँ पर कंप्लीट हम ये चेक कर रहे हैं कि किस यहाँ पर अब्सेंट और प्रेजेंट देखना चाहते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे कुछ नाम्स आपके सामने दिए गए हैं, और उनके यहाँ पर ये सब चीज़ें कोर्सेस भी दिए हैं, नाम दिए हैं, कोर्स दिए हैं कि कौन कौन सा कोर्स है। और उसी के अकॉर्डिंग फिर मैंने यहाँ पे अटेंडेंस लगाई है कि किसकी कितनी प्रेजेंट है, अब्सेंट है, कौन से दिन नहीं आया है कोई। वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं जो मैं लगा रही हूँ, एंड इसी के बेस पर मैंने यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे शो करी है। तो ये कुछ प्रेजेंट या अब्सेंट है जो मैंने यहाँ पे लगाए हैं। अब बात आती है इनको काउंट करने की, तो मैं किस तरीके से इनको काउंट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दो ऑप्शन और दिए हैं, जिसमें एक मैंने लिया है अब्सेंट और दूसरा लिया है मैंने प्रेजेंट। यानी कि मुझे ये काउंट करना है कि एक बच्चा जो कि कितने मतलब उसकी कितनी अटेंडेंस है जो कि प्रेजेंट की है, एंड कितनी अटेंडेंस जो है उसकी अब्सेंट की है। यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग स्टाइल मैंने इसको बोल्ड किया है, ये सभी आपको आता भी है। तो आप फॉर्म से जाके कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने जो फॉर्मेटिंग स्टाइल है वो लगा सकते हैं आप, जो मैंने यहाँ पे यूज किए हैं उनका आप यूज कर सकते हैं। एंड अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ बोल्ड भी करने की कोशिश की है मैंने, और कुछ फॉर्मेटिंग स्टाइल लगाई है ताकि मैटर आपको अच्छे से दिखाई दे। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट की, जैसे कि मुझे ऊपर लिखना है यहाँ पर अटेंडेंस लिस्ट, ताकि एक अच्छे से कवर हो सके। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, यहाँ पर जो मर्ज एंड सेंटर वाला ऑप्शन हमने क्लिक किया है उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद, एंड यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर यहाँ पे हो गया है। अब इसके अंदर मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे अटेंडेंस लिस्ट, जो कि मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, और उसको लिखने के बाद हम फॉर्मेटिंग स्टाइल भी इसमें लगा सकते हैं। अब वो किस तरीके से लगाना है, अब जैसे नॉर्मली हमने सेंटर मर्ज उसको कर ही दिया है। अब इसमें कोई कलर देना है मुझे, यहाँ पे मैटर का बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, एंड इस मैटर का साइज़ बढ़ाना है। तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे कवर किया है। अब इसको देख सकते हैं कि कौन से ऑप्शन पे कहाँ किस तरीके से आपको क्लिक करके बताया भी जा रहा है। तो वो सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। एंड चलिए
अब हम फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा फॉर्मूला है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू लगाना है। एंड इज इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारे सामने दिखाई देगा वो हो जाएगा यहाँ पे काउंट इफ़ का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। सॉरी, अब कोल्ड हो रहा है ना, तो उसकी वजह से खांसी भी अपने आप ही आ गई है तो वो गिफ्ट में आ जाती है कोल्ड के साथ। खैर, अब आप देखें यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमने काउंट करने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया है एंड यहाँ पर पूरी लिस्ट को सिलेक्ट किया है, कॉमा लगाया है। इसके बाद मैं यहाँ पर कितनी, मतलब मुझे यहाँ पे उस तरीके से वो चीज़ देखनी है, वो कंप्लीट मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है कि मुझे प्रेजेंट देखनी है या अब्सेंट देखनी है, तो उस तरीके से मैंने वहाँ पे यहाँ पे यूज किया है। तो अगर मुझे प्रेजेंट देखनी है तो मैंने पी इन्वर्टेड कॉमे के अंदर लिखा है। और अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके सामने उसकी टोटल जो अब्सेंट और प्रेजेंट में से निकाल के उसने प्रेजेंट को काउंट किया है कि कितनी उसकी प्रेजेंट है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड इसी के साथ साथ आप यहाँ पे फॉर्मूला पूरी तरीके से चेक भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है। एंड अब यहाँ पे एब्सेंट वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इज इक्वल टू यूज किया है हमने, काउंट और इफ़ का यूज किया है, ब्रैकेट स्टार्ट किया है। एंड यहाँ पे फिर से वही पूरी लिस्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे पहले वाले बच्चे के। एंड सेलेक्ट करने के बाद कंप्लीट को कॉमा लगाएंगे। एंड इस बार मुझे यहाँ पे प्रेजेंट की जगह यहाँ पर मुझे पी की जगह यहाँ पे किस चीज़ का यूज करना पड़ेगा, ए का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने पूरी लिस्ट सेलेक्ट कर ली है और उसके बाद हमने कॉमा लगाया। एंड कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमे के अंदर मैंने ए को लिखा है, ए को इन्वर्टेड कॉमे के अंदर बंद करा है, ब्रैकेट बंद की है एंड एंटर बटन अब प्रेस करेंगे हम। तो आप ऊपर देख सकते हैं बहुत अच्छे से आपको फॉर्मूला दिखाई भी दे रहा है और मैं नीचे भी लिख के दे दूँगी, आपको समझ आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं उस पूरी लिस्ट में से एक बच्चे का जो प्रेजेंट रही है वो कितनी रही है एंड एब्सेंट रही है वो कितनी रही है। तो दोनों ही चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं बहुत अच्छे से, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि मुझे बार बार फॉर्मूला यूज नहीं करना है और इसी के बेस पर मैं देखना चाहती हूँ, तो ऊपर वाले इस जगह पर मतलब हमें कर्सर रखना है वहाँ पर और फर्स्ट वाले पर, और नीचे की साइड उसको ट्रैक कर देंगे। तो आप देखेंगे सब कंप्लीट सभी बच्चों के एक साथ आप प्रेजेंट चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एंड इसी तरीके से अब्सेंट वाला ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी अब्सेंट में भी नीचे जाकर हम ऊपर उस सेल में कर्सर रखेंगे अपना एंड यहाँ पे नीचे की तरफ उसको क्या कर देंगे, ट्रैक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी प्रेजेंट और अब्सेंट हमें देखने को मिल जाएगी। उस तरीके से वो सब चीज़ें आपको बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा। अभी जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने अब्सेंट वाले सेल में रखा है और कर्सर को लेके नीचे की ओर प्लस का मार्क लाने पर उसको ट्रैक किया है नीचे की साइड। अब आप देख रहे हैं पूरी काउंट हो गई है कितनी उन बच्चों की अब्सेंट रही है, कितनी प्रेजेंट रही है, वो सब कंप्लीट आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और आप ये कंप्लीट लिस्ट बड़ी आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। फिर वो चाहे अटेंडेंस लिस्ट आपकी, चाहे एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं या किसी स्कूल में हैं, आप अटेंडेंस लिस्ट बनाना चाहते हैं कंप्यूटराइज, एंड या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट्स में अपने स्टूडेंट के बारे में उनकी कंप्लीट आप अटेंडेंस लिस्ट बनाकर तैयार करना चाहते हैं, वो सब कंप्लीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी और आप अच्छे से ये वीडियो को बिना स्किप करे आप दोबारा भी देखेंगे। ये फॉर्मेटिंग स्टाइल भी आप लगा सकते हैं सेलेक्ट करके कंप्लीट। तो मैंने देखा यहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग स्टाइल यूज की है, तो जो भी फॉर्मेटिंग स्टाइल आप यूज करेंगे उसी तरीके से आपकी यहाँ पे जो अटेंडेंस यानी कि लिस्ट होगी वो उसी तरीके से बनकर आपके सामने तैयार होके आएगी। तो अब कंप्लीट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फॉर्मेटिंग स्टाइल के साथ साथ कंप्लीट आपको फॉर्मूला सिखाया है। एंड यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे किसी वर्ड को आपको सेंटेंस मर्ज करना है, उसको साइज़ बढ़ाना है, फॉर्मेटिंग स्टाइल लगानी है, वो सब कंप्लीट मैंने आपको बताई हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।